भजन संहिता 35 और उसका 27, जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वह जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास से कुशल से प्रसन्न होता है। सुबह उठते ही मेरे समृद्धि को चाहने वाले परमेश्वर की स्तुति हो, ऐसा बोलना चाहिए। हर वक्त मतलब निरंतर। बाहर जाते हो, मेरे समृद्धि को चाहने वाले परमेश्वर की स्तुति हो। एक शोरूम में जाते हो, एक कार को देखते हो, मेरे समृद्धि को चाहने वाले परमेश्वर की महिमा हो, कहना चाहिए। एक गहने की दुकान में जाते हो, वहां पे एक अच्छा गहना लटक रहा है, मेरे समृद्धि को चाहने वाले परमेश्वर को, अरे बोलिए तो सही है। खरीदे नहीं फिर भी बोलिए, अंदर जाकर देखकर ये सब मैं पहनना चाहता हूं और परमेश्वर की महिमा हो, ऐसा बोलिए। ऐसा नहीं कहा कि गहने की दुकान में मत जाइए, है ना। इसलिए कहा ना, सोना और चांदी परमेश्वर ने बनाया है। नहीं, अगर मैं गहना पहन लूं तो परमेश्वर मुझे उपयोग नहीं करेगा, अभिषेक मेरे ऊपर नहीं उतरेगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेला नहीं जाएगा। तुम अपने माला निकाल दो, गहने खोल दो, अंगूठी निकाल दो, अन्य भाषा परमेश्वर तुम्हें देगा। निकालते ही पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। यूसुफ को दूसरे प्लेस में बदलते हैं, फिरौन के अगले स्थान में। कहता है कि गद्दी मुझे दे दे, बाकी सब तेरा है। देते ही उसके हाथ में अंगूठी पहनाई, फिर उसके बाद उसके गले में एक माला पहनाई। बाइबल में है भाई, सबसे पहले अंगूठी, उसके बाद गले में एक अच्छी सी माला, है ना। देखिए, ये माला का मतलब कुछ और नहीं बल्कि उसके गले में चेन डाला है। तो क्या उसके ऊपर पवित्र आत्मा था? हाँ, एक चीज को अगर आप अशुद्ध जानोगे तो पास ही नहीं आएगा। क्या हर वक्त बोलते हो कि मेरे समृद्धि को चाहने वाले परमेश्वर की महिमा हो? क्या बोलते हो ऐसा? क्यों बोलते हो? बोलते वक्त विश्वास करोगे, बोलते बोलते विश्वास करोगे और विश्वास करते करते वो आपकी जिंदगी का भाग बन जाएगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से उद्धार पाए हुए लोग वैसे ही कहें, कैसे कहें? मेरे समृद्धि को चाहने वाले परमेश्वर की महिमा हो, ऐसा कहना चाहिए। क्या आप छुड़ाए गए हो? तो डेली बोलिए, हे प्रभु, सुबह उठकर मेरे समृद्धि को चाहने वाले परमेश्वर तेरी महिमा हो। हिंदी में जो है कुशल क्षेम को चाहने वाला बताया गया है, अंग्रेजी में जो है समृद्धि को चाहने वाले परमेश्वर को कहा गया है। तो जब तुम गरीबी में होगे तो परमेश्वर को वेदना देता है ना। तुम कष्ट में हो, कमियों में हो, पैसों की कमियों में हो, तो परमेश्वर को दुख होता है। एक अच्छा निर्णय लीजिए, हे प्रभु, एक दिन भी मैं तुम्हें दुख न करूं। मैं जब अच्छा रहूंगा तभी आप समृद्धि पाओगे, तो मुझे कैसा होनागा? ऐसा एक अच्छा निर्णय, मुझे देखकर आप दुख ना हो, मेरी समृद्धि में आप आनंदित हो। बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए, जिंदगी भर भरपूरी में रहे। अय्यूब में चलते हैं, अय्यूब की पुस्तक 36 और उसका 11। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। उसकी सुनकर जो कुछ भी वो कहता है उसके अनुसार चले तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे वर्ष, अपने वर्ष मतलब मरते दम तक सुखी रहोगे, संपत्ति बनी रहेगी। ऐसा जीना पड़ता है ना। यह परमेश्वर की इच्छा है भाई। अगर वो परमेश्वर की आज्ञा मानकर उसको जो वो कहता है उसके अनुसार चले तो दिन अच्छे होंगे और वर्ष संपत्ति से भरे हुए होंगे। अगले साल कैसा होगा? बहुत ही अच्छा होगा। कैसे? परमेश्वर कुछ दिखाया? नहीं, कुछ नहीं दिखाया। बाइबल में पहले से दिखा दिया है, कुछ नया नहीं, पहले ही उसने सिखाया हुआ है। परमेश्वर हमारे जिंदगी को संपत्ति से भरना चाहता है। प्रतिदिन जाते जाते हमारे दिन अच्छे और आनंद से होना चाहिए। बाइबल बताती है दूसरे इतिहास 26:4 में, उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, है ना। जिन जिन चीजों के लिए परमेश्वर को खोजा वो सब अच्छा ही था उसके लिए। परमेश्वर को आप खोजते हो तब अच्छे होंगे आप।